जो भी पति अपनी पत्नी से तंग आके और उससे अगर तलाक लेना चाहते हैं, एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, वो अगर पहले से एक तरफा तलाक का केस फाइल कर रखे हैं या फिर नया एक तरफा तलाक का केस डालने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में मैं उनको एक कागज़ के बारे में बताऊंगा। ये कागज़ वो अगर बनवा लेते हैं तो उनको फिर तलाक लेने के पीछे नहीं भगना पड़ेगा। ये कागज़ बनवाने के बाद में आप ये मानो कि तलाक लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत ही सिंपल काम आपके लिए हो जाता है। तो ये कौन सा कागज़ है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की आप वर्षों से डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो आ गया है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि कोर्ट से जो तलाक होता है वो केवल दो प्रक्रिया से होता है। एक तो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है जिसे आपसी सहमति तलाक बोलते हैं, दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होती है, क्योंकि इस तलाक के अंदर पति पत्नी दोनों सहमत होते हैं, दोनों को तलाक लेना होता है। ऐसे में वो अपने वकील के माध्यम से म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल कोर्ट के अंदर लगा देते हैं और फिर म्यूचुअल डाइवोर्स के केस के अंदर कोर्ट 2 बार पति पत्नी को बुलाती है जॉइंट स्टेटमेंट के लिए, और 6 मंथ के अंदर ये डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है, म्यूचुअल डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। तो दिक्कत फिर कौन से डाइवोर्स में आती है, कौन से तलाक के अंदर आती है? तो दोस्तों, आज के समय के अंदर देखने को मिलता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स तो बहुत कम पति पत्नी के बीच में हो पाता है। जैसे अपन पति की बात करें, पति को एक तरफा तलाक लेना है अपनी पत्नी से, तो पति को एक तरफा तलाक क्यों लेना है? वो इस वजह से लेना है क्योंकि उनकी पत्नी झगड़ालू किस्म की है, गलत है, क्रूर है, हत्याचारी है। वो परिवार के साथ में बना के नहीं चलना चाहती है। वो छोटी छोटी बातों में पति के माता पिता और अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ में आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है, किसी की भी बात नहीं मानती है, अपने मायके वालों के बहकावे में होती है, अपने मायके वालों से भी वो बार बार पति पक्ष को धमकियां दिलवाती रहती है, अपनी मर्जी से अपने मायके जाती है, अपनी मर्जी से आती है, पति पक्ष के साथ में बहुत ही गंदा और अभद्र व्यवहार करती है। पति को बोलती है कि मुझे आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है, मुझे किसी के साथ में भी नहीं रहना है। एक दिन अलग भी हो जाती है। अलग होने के बाद में कई सारे झूठे केस भी फाइल कर देती है, जिनके अंदर बहुत ही संगीन और गहरे आरोपों लगाती है, जो एक्चुअल में पति पक्ष के द्वारा उसके साथ में किया भी नहीं जाता है। ऐसे ऐसे आरोप भी झूठे केसों के अंदर होते हैं। जगह जगह पे वो पति पक्ष को अपमानित करती है, लज्जित करती है, उनकी मानहानि करती है। तो कुल मिला के वो पति पक्ष को बहुत ही ज़्यादा तंग और परेशान कर देती है। तो ऐसी पत्नी से तंग और परेशान होकर ही पति तलाक लेना चाहते हैं, एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं। पर आपको पता होगा कि एक तरफा तलाक का केस जो कोर्ट के अंदर चलता है उसके अंदर बहुत ही अधिक समय और पैसा खर्च हो जाता है पति का। फिर भी पति को एक तरफा तलाक मिले तो मिले, ना भी मिले, इसकी कोई भी फिक्स गारंटी नहीं होती है। जिनको एक तरफा तलाक लेना होता है उनके सामने बहुत ही बड़ी चुनौती होती है कि आखिरकार उनको एक तरफा तलाक कैसे मिलेगा। जिनका अब से पहले का एक तरफा तलाक का केस कोर्ट के अंदर चल रहा है उनको खुद को पता है कि एक तरफा तलाक के केस के अंदर उनका कितना अधिक समय बर्बाद हो रहा है, कितना अधिक पैसा उनका लग रहा है। या फिर जो कोई नया एक तरफा तलाक का केस फाइल करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये मुसीबत आएगी कि उनका एक तरफा तलाक जल्दी से नहीं होगा। तो इस वजह से मैं ये रास्ता सभी के लिए निकाल के लेके आया हूँ कि जिनको भी अब एक तरफा तलाक लेना है, अगर ऑलरेडी एक तरफा तलाक का केस कोर्ट के अंदर चल रहा है पतियों का, या फिर नया एक तरफा तलाक का केस डालना है, तो सभी के लिए रास्ता है कि अब एक तरफा तलाक के पीछे उनको भगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उनको कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, अपना ज़्यादा पैसा और समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। जो एक तरफा तलाक है वो भी बिल्कुल आपसी सहमति तलाक की तरह ही बहुत कम समय के अंदर आसानी से मिल जाएगा। तो इसकी भी बिल्कुल सरल और सिंपल प्रक्रिया बताऊंगा, जिसके माध्यम से एक तरफा तलाक लेने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब पति चाहेंगे तब उनका एक तरफा तलाक हो जाएगा। तो इस एक तरफा तलाक लेने के सिंपल तरीके के बारे में हर किसी को पता नहीं है, और अगर पता है तो जल्दी से कोई भी पतियों को नहीं बताता है। तो इस वजह से पतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी तक ये जानकारी पहुंचा दूंगा कि पतियों को अगर एक तरफा तलाक लेना है तो उनको तलाक के केस के अंदर बार बार अब कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बस पतियों के पास में ये कागज होना चाहिए। ये कागज अगर उनके पास में है और एक बार जाके अगर वो कोर्ट के अंदर ये कागज लगा देते हैं, थोड़ा कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं, बस इसी से उनका काम हो जाएगा। बार बार उनको कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, तलाक के पीछे उनको नहीं भगना पड़ेगा। तो ये कागज है माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल एक तरफा तलाक लेने की क्रूरटी ग्राउंड के 6 जजमेंट। ये 6 जजमेंट बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
पूरे देश के अंदर पतियों के लिए जारी किए हैं, लागू किए हैं कि जो भी पति अपनी पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं और ऐसी पत्नी से अगर वो अलग होना चाहते हैं तो इन 6 जजमेंट्स के माध्यम से वो अपनी ऐसी पत्नी से कानूनी तरीके से अलग हो सकते हैं, उससे तलाक ले सकते हैं। यानी कि अपने तलाक के केस के अंदर इन 6 जजमेंट्स को लगा के और चुटकियों के अंदर वो एक तरफ तलाक ले सकते हैं। ज़्यादा उनको अपना समय और पैसा गंवाना नहीं पड़ेगा। पर ये एक तरफा तलाक लेने के 6 जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। जिनको पता था उनको तो एक तरफा तलाक अब तक मिल भी चुका है और जिनको लेना है उनके लिए वीडियो में लेके आया हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सभी को इन 6 जजमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा और वो भी इन 6 जजमेंट्स की मदद से चुटकियों के अंदर बहुत कम समय के अंदर एक तरफा तलाक आसानी से ले सकेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अब आप तलाक के पीछे मत भगो, बस ये 6 जजमेंट्स को ले जाके एक बार अपने तलाक के केस के अंदर लगा दो, थोड़ा कोर्ट को कन्विंस कर दो, बस इसी से आपकी कोर्ट आपको एक तरफा तलाक दे देगी। क्योंकि ये 6 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट के जजमेंट्स हैं और इन जजमेंट्स को सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा। यानी कि जहां पे भी ये जजमेंट्स आप लगाएंगे तो उन कोर्ट को इन जजमेंट्स को जरूर मानना पड़ेगा और इनके मुताबिक ही उनको भी फैसला सुनाना पड़ेगा। क्योंकि इन 6 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्रूअल्टी ग्राउंड के आधार पे पतियों को एक तरफा तलाक दिया है, तो आपकी कोर्ट भी इन जजमेंट्स को देख के और एक तरफा तलाक दे देगी कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही एक तरफा तलाक दी है इन जजमेंट्स के अंदर तो हमें भी देना पड़ेगा। ये आपकी कोर्ट की मजबूरी हो जाएगी। इस तरीके से इन जजमेंट से एक तरफा तलाक मिलता है, पर इसकी जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक तरफा तलाक लेने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 ऐसे जजमेंट्स की जरूरत है जो एक तरफा तलाक लेने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी एक तरफा तलाक का केस है उसके अंदर लगा के और आप भी जल्दी से जल्दी अपनी ऐसी पत्नी से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में भी मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी इन दोनों में से आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फ़ायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।